अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने पहले इसी एग्ज़िबिशन के 2 पार्ट देखे होंगे। जिन्होंने 2 पार्ट नहीं देखे होंगे उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि ये पिछले आप पूरे पार्ट देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें देखने का मज़ा आएगा। अब हम जैसे-जैसे हम आगे मूव होते गए, हमने जो है वो यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टॉल थे जो कि गार्डनिंग से रिलेटेड, कुछ गार्डन को डेकोरेट करने के लिए कुछ फाउंटेन होते हैं छोटे-छोटे, जो कि आप इंडोर आउटडोर में लगा सकते हैं। उसके स्टॉल को विज़िट किया। इसके साथ-साथ जो है वो हमने कुछ पॉट्स, जो गमले बड़े-बड़े, छोटे, हर तरह के गमले थे, जो कि ये एक स्टॉल था। इस पे जो है वो हमने देखे। इनके पास बहुत प्यारे-प्यारे वाज़ थे और पॉट्स थे, कुछ प्लांट्स भी थे, बहुत बड़े-बड़े भी थे, जो कि आप अपने गार्डन से रिलेटेड जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़बूत और अच्छी क्वालिटी के जो है वो ये पौधे थे। यहाँ पर आगे हम गए तो यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे कैक्टस प्लांट थे। और यहाँ से ये जितने भी अब मैं आपको विज़िट कराऊँगी, यहाँ पर लोग जो है वो परचेज़ कर रहे थे। ये सब जो है वो नर्सरी वाले हैं। अलग-अलग नर्सरी वालों ने अपने-अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे और वो सेल आउट कर रहे थे। अलग-अलग कुछ प्राइसेस नॉर्मल भी थी, कुछ बहुत हाई भी थी। बट ये कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो कुछ बार्गेनिंग भी कर ही लेते हैं। और जैसा कि आप देखें, यहाँ पर फ्लावर जो है वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। छोटे-छोटे से फ्लावर के प्लांट्स थे। ये बोगेनविला है, जो कि जिसको उर्दू में सदाबहार कहते हैं। इसकी कितनी किस्म थी और हर तरह के कलर जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। फिर हम आगे जो है वो ये देखें, सब्ज़ी का एक छोटा-सा बैंगन का पौधा था, जिसमें एक छोटा-सा बैंगन लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर लीमू के पौधे, और लीमू की भी कितनी ही किस्म थी यहाँ पर जो है वो इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। और ये माल्टा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, हमने भी ये परचेज़ किया था। और इसके साथ ही जो है वो कुछ किचन से रिलेटेड, सॉरी किचन से क्या, आप ये जो भी सब्जियों वाले पौधे जो होते हैं वो मौजूद थे यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हैं, भी ये नर्सरी वालों के नाम है और उनमें तमाम चीज़ें जो है वो उनकी नेम्स वगैरह सब मेंशन थे साथ ही।
जी, तो आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो काफ़ी सारी नर्सरी जो है वो विज़िट की होगी और बहुत ही खूबसूरत पौधे मैंने आप लोगों को दिखाएँ, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। फिर आप जो है वो ये देख सकते हैं, ये गार्डन में जो डेकोरेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कोई इमिटेशन ये सीमेंट के बनाए हुए एनिमल्स होते हैं, फाउंटेन हो गए, ये पूरा स्टॉल ही उसी चीज़ों का था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। छोटे-छोटे फाउंटेन और छोटे-छोटे जो है वो एनिमल्स के कैरेक्टर्स बनाए हुए थे और डक्स बनाई हुई थी। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ होता है, वो ये तमाम चीज़ें जो है वो परचेज़ करते हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा गार्डनिंग का नो हाउ नहीं है। बस हम तो जो है वो विज़िट करते गए और मैं आप लोगों के लिए जो है वो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाती गई हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं भी गार्डन को आप इमिटेशन ये पैरट्स वगैरह थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, कलरफुल से बिल्कुल ओरिजिनल ही लुक आ रहा था तमाम चीज़ों का। और यहाँ पर जो है वो बस विज़िट करते गए हम, यहाँ से जो है वो फिर आगे गए हैं, आगे मज़ीद कोई स्टॉल्स जो है वो हम विज़िट करते गए। यहाँ पर फाउंटेन्स के ही 2-3 स्टॉल लगे हुए थे जो कि डिफ़रेंट तरह के फाउंटेन थे जो कि गार्डन में डेकोरेटेड में यूज़ होता है। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये पीकॉक लग रहा था, बिल्कुल ओरिजिनल ही लग रहा था और स्वान भी, और बिल्कुल फ़ेक लग ही नहीं रहा था। फिर मज़ीद जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो कुछ प्लांट पौधे भी ख़रीदे और कुछ गमले भी हमने यहाँ परचेज़ किए थे। और काफ़ी सारा हम जो है वो यहाँ पर ये बम्बू स्टिक्स की हम जो है वो बारगेनिंग कर रहे थे। यहाँ पर 1500 का था जो कि हम लोगों ने 1000 का लिया था एक। और ये देखें इन्होंने कितना खूबसूरत जो है वो बम्बू स्टिक्स को कितना प्यारा जो है वो डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ पर ये भी जो है वो कैक्टस के ही किस्म थी सारी, अलग-अलग तरीके से। यहाँ पर जो है वो डिफ़रेंट प्राइजेज़ थे और डिफ़रेंट किस्में भी थीं इसकी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, जिसको ये सपोर्ट देके पत्ते नुमा ऐसे ही ये बेल बढ़ती चली जाएगी। और आपको जो है वो बस इस पार्क को मेरे साथ घूमने में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और व्लॉग को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको जो है वो तमाम पौधों के बारे में जो है वो पता चलता जाएगा। और यहाँ पर हम जो है वो एक हमने स्टॉल विज़िट किया जिसमें बम्बू स्टिक्स को उन्होंने बहुत ही डिफ़रेंट तरीके से जो है वो शेप्स दे के और छोटी स्टिक्स को कटिंग कर के इन्होंने जो है वो छोटे पौधों में सजाया हुआ था। और यहाँ पर जो है वो छोटे बेलें होती हैं, छोटे पौधों के अंदर जो है वो उसको इस तरीके से हैंगिंग उसमें किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा था। दिल चाह रहा था बस आप सारे पौधे जो है वो परचेज़ कर लें, बट हम तो वहाँ विज़िट करने गए थे ये भी। और ये सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत और अट्रैक्टफुल जो है वो प्लांट लग रहा था, जो कि आप इंडोर में भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। और कलरफुल पौधे जस्ट डेकोरेटेड के लिए बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है।
इतनी किस्म के पौधे मैंने आप लोगों को दिखाए और इतनी सारी नर्सरियाँ थी कि हम घूम घूम के हम बिल्कुल थक चुके थे। बट मैंने अपने व्यूवर्स के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए तो मुझे वीडियोस बनानी है ना, तो मैंने जो है वो आप लोगों के लिए सिर्फ अपनी जो मेरे फैमिली हैं, जो आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, मैंने उन सब के लिए जो है वो पूरी गार्डन को जो है वो कैप्चर किया है। और सारे स्टॉल्स जो हैं वो मैं आप लोगों को तकरीबन दिखाती गई हूँ। और ये देखें, एक प्लांट था और उसकी इतनी अच्छी कटिंग की हुई थी और काफ़ी ओल्ड प्लांट लग रहा था। और हर हर गार्डनिंग के जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे और नर्सरी के, बहुत ही प्यारे प्यारे और यूनिक यूनिक प्लांट्स जो है वो उन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे और लोग वहाँ परचेज़ भी कर रहे थे। जिसको जैसे जो पसंद होता है वो अपनी पसंद से जो है वो ख़रीदता जा रहा था। और आपको जो है वो देखते जा रहे हैं, यहाँ पर मज़ीद एक हमने स्टॉल जो है वो कैप्चर किया है, जिसमें डेकोरेटेड गार्डन से डेकोरेटेड फाउंटेन थे, कुछ वास थे और कुछ फ्लावर्स के। तो बस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टफुल पौधे जो होते हैं ना बाहर के मौसम का, ये फूलों वाले जो पौधे हैं ना, वो बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं और कलरफुल। बट मौसम के होते हैं, उसके बाद ये पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर का मौसम चंद दिनों का होता है। उसके बाद जो है वो फिर ये पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं, फिर वही साल बाद जो है वो इसमें फूल लगता है। बट आप ज़्यादातर जो गार्डनिंग से रिलेटेड जिनको शौक़ होता होगा, वो ज़्यादातर डेकोरेटेड प्लांट, जैसे ओरिजिनल होते हैं वो भी, लेकिन डेकोरेट के तौर पर जिसमें जो लीव्स होते हैं वो आप परचेज़ करें तो वो अच्छा पौधा रहता है और बढ़ते भी हैं। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जो है वो हैंगिंग प्लांट्स थे। कुछ बेलों को अलग अलग तरीके से कटिंग करके जो है वो लगाया गया था। जैसे कि मैं आपको मज़ीद और स्टॉल्स पे दिखाती जाऊंगी, और मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए। इस स्टॉल पे तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी जो कि हैंडमेड बनाई हुई थी, और ये बड़ी ही यूनिक सी कैलीग्राफी भी थी और कुछ इसमें वॉल हैंगिंग भी थी। बहुत ही प्यारा ये स्टॉल था और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी, बट इट्स टू कॉस्टली। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ डिस्प्ले हुई हुई, और बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद लास्ट हम लोग जो है वो घूमते घूमते हमें जो है वो मगरिब हो गई थी, और मगरिब में बस हम लोग जब परचेज़ करते गए, सारे स्टॉल्स को विज़िट करते गए, हमने पौधे परचेज़ किए काफ़ी सारे। उसके बाद ये लास्ट स्टॉल था जो कि हमने ये गार्डनिंग की लाइटिंग का था, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बेंचेस थी इनके पास, और ये वही आप लोगों ने जो मेरे पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, इमिटेशन प्लांट्स का था, जो कि डेकोरेटेड थे। उनके स्टैंड्स थे, उनके डिफरेंट वासेस थे, और उसमें दिखाया हुआ था कि आप किस तरीके से जो है वो स्टॉल को अपने रूम्स को डेकोरेट कर सकते हैं। छोटे छोटे पौधे थे साइड टेबल्स पे रखने के लिए, आप अपनी ड्रेसिंग पे किस तरह कर सकते हैं, और आप अपने गार्डन में भी इमिटेशन प्लांट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ैनब को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टफुल जो है वो ये फ्लावर्स लग रहे थे, और बार बार मुझसे यही कह रही थी, मम्मा हम ये ले लेते हैं। बट बच्चे तो बस जो चीज़ देखते हैं और कहते हैं कि आपको जो है वो बस हर चीज़ ले दें। आई होप आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो खूब मुझे मेरे साथ मज़ा किया होगा इसको विज़िट करने में। और प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, जैसे आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बस अब हम यहाँ से जो है वो निकल चुके हैं, और निकल कर हम निकलते बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर हमने जो है वो बच्चे भी काफ़ी जो है वो सुबह के आए हुए थे, हम थक चुके थे, और बस
घर जाने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे गाड़ी जो है हमने राइड बुक कर ली थी और अब निकलेंगे यहाँ से। जो है वो काफ़ी रश, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ रश पड़ता जा रहा था। और आप लोगों को जो है वो, उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।